तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे होंगे इंडेक्स का ये पहला जो पेज है। सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर देख रहे हैं। सीरियल नंबर आपका कम से कम 8 से 9 होना चाहिए और डेट होना चाहिए, फिर टाइटल यानी कि टॉपिक नेम होना चाहिए, फिर पेज नंबर होना चाहिए, फिर टीचर सिग्नेचर होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। जो भी टॉपिक नेम होगा उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होता है उसको लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग जो भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पोयम है, अकॉम्प्लिशमेंट है, थीम है, पोएटिक डिवाइस है, सेटिंग है, टोन है, समरी है, कंक्लूजन है, ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। और यह जैसे मान लो कि हम थीम देखते हैं, थीम चौथे नंबर पे है, सीरियल नंबर उसका 4 है और पेज नंबर 4 है। अर्थात हमको यह देखना है कि ऐसा ना है कि जो सीरियल नंबर होगा वही पेज नंबर होगा, ऐसा भी नहीं है। हम चौथे नंबर पे हम डाले हैं थीम। इसका मतलब कि ये जो थीम है वो कितने पेज में अटा है, किस किस पेज नंबर पर है। तो चौथा या पांचवा, कहीं 2 पेज में हो तो 2 पेज में हम चौथा पांचवा दोनों वहां पर लिखेंगे, 4 और 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। इसके बाद लिखा गया है सर्टिफिकेट। आप लोग सर्टिफिकेट को देख पा रहे होंगे एकदम बढ़िया से। इसमें लिखा गया है दिस इज टू सर्टिफाई दैट अ नेम ऑफ द स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट होंगे, जो बना रहे होंगे, वह अपना नाम लिखेंगे और क्लास दिया हुआ है। अब क्लास 12 इसमें दिया हुआ है, जबकि आप लोग जो क्लास में होंगे उस क्लास को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे दिया गया है सेशन 2023-2024, तो आप सेशन के हिसाब से अपना सेशन डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज यह है कि टीचर सिग्नेचर और प्रिंसिपल सिग्नेचर, जो अपने जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि इंग्लिश का बना रहे हो तो इंग्लिश के टीचर से आप सिग्नेचर करवाएंगे और अपने विद्यालय के प्रिंसिपल से आप साइन करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद से देखते हैं हम लोग एक्नॉलेजमेंट आता है। तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। अब जो भी सब्जेक्ट का या आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस टीचर का यहाँ पर नाम लिखेंगे, हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन। और उसके बाद से यहाँ पर आप लोग टॉपिक नेम लिखेंगे और टॉपिक नेम लिखने के बाद से हम लोग देखेंगे कि यह सारी चीजें यहाँ तक आप लोग लिख देंगे। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम पोएट के बारे में बात करते हैं, जो अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनके एक पिक यहाँ पर हम जिस प्रकार से यहाँ पर पेस्ट किए हैं उस तरह से आप लोग यहाँ पर पिक पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन लिख देना ही सबसे बेहतर होगा। यहाँ पर आप लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उसके से बोर्न, डेड, ऑक्यूपेशन और उनके बारे में जो भी चीजें होंगी उसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा हम लोग क्लास 10th की बात कर रहे हैं। तो 10th में डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस पोयम को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग जैसे ही पोयम लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में जो भी चीजें होंगी, जो भी या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे 1931 में, 1937 में, 1938 में, 1941 में, 1950 में बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो इन अवार्डों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कैसे कैसे इनको अवार्ड मिला है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद से इस पोयम का, इस डस्ट ऑफ पोयम का थीम आप लोग देखिए। थीम आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम आराम से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे हम लोग थीम लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे क्यों स्पेस खाली है, ऊपर क्यों स्पेस खाली है। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जो भी टॉपिक आप लिखे हैं इंडेक्स में, वहां पर पेज नंबर भी आपने अंकित किया है। अर्थात कि आप एक पेज पर एक ही चीज को लिख सकेंगे, दूसरे चीज को नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोएटिक डिवाइस दिया हुआ है। इसी पोयम से रिलेटेड है पोएटिक डिवाइस, जो आपके पोयम डस्ट ऑफ स्नो में है। पोएटिक डिवाइस में हम कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है, जैसे कि देख रहे हैं आप, इमेजरी है, एलिट्रेशन है, सिंबोलिज्म है, इन्वर्जन है, इम्बेजमेंट है, मेटाफोर है, सैनिक डॉट है और एजुनेंस है।
तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इमेजरी दिया हुआ, और इमेजरी के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि कैसे इस पोएटिक डिवाइस को इसमें यूज किया गया है, और एलिट्रेशन दिया गया है। तो एलिट्रेशन का आप डिफाइन लिखकर तब एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि यह एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि एलिट्रेशन कैसे है। तो द रिपीटेशन ऑफ द लेटर स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी वर्ड इज नोन एज द एलिट्रेशन। किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर है अगर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, जैसे कि एच और एच, तो इट इज नोन एज द एलिट्रेशन, यह एलिट्रेशन होता है। सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म का आप डिफाइन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इन्वर्जन का आप डिफाइन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप इस सब का जितना भी है उसका आप डिफाइन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर सबसे जो जरूरी चीज है वह यह है कि मैंने आपको 3 से 4 पेज बस दिखाया है जो हमने वर्क किया है। आपको और भी पेज मिलेंगे, जैसे कि आपको कम से कम 15 से 20 पेज लिखने होंगे, जो आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं कि टोन ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ सुनो, यानी कि यह टॉपिक है, आप इस पे भी आराम से लिख सकते हैं। सेटिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ सुनो, यानी कि सेटिंग क्या है पोएम का, उस पे भी लिख सकते हैं, आप एक पेज लिख सकते हैं। कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, किसी भी नैरेटर का, किसी भी पोएट का, किसी भी कैरेक्टर का लिख सकते हैं। फिर इस पूरे पोएम का आप समरी लिख सकते हैं, और समरी को लिखने के बाद से आप चाहिए तो सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया और थीम और प्लॉट एक ही चीज होता है, तो थीम आपने लिख रखा है तो सेंट्रल आइडिया लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालकर लिखे हैं तो आपको थीम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान देने योग्य होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोज हमारे तरफ से मिलेंगी जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गार्डन के साथ। और भी बातें हैं।